देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। देव उठनी एकादशी में 4 मास के बाद श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर होती है। श्री हरि विष्णु जो कि सृष्टि का संचालन करते हैं, ये पुनः बागडोर संभालते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। देव उठनी एकादशी का जो दिन है वो बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी मानी जाती है। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तुलसी माता जो कि विष्णु जी के ही रूप शालिग्राम की पत्नी है। शालिग्राम का तुलसी माता के साथ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और विवाह संपन्न कराया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, या फिर घर में लगातार लड़ाई झगड़ा रहता है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह ज़रूर करवाएं। तुलसी विवाह की विधि आप अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। तुलसी का विवाह आपको शालिग्राम के साथ करवाना है। इसको आप अपने घर पर अगर विधिवत कराते हैं और विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, जो भी निसंतान दंपत्ति है, अगर देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, आपके वंश की वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी का जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। यह बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना करा पाएँ तो आप देव उठनी एकादशी से लेकर जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके बीच में किसी भी दिन आप तुलसी माता का विवाह करवा सकते हैं। द्वादशी को, त्रयोदशी को, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी माता का विवाह कराने की परंपरा है। जो 5 दिन होते हैं कार्तिक माह के, वो बेहद ही शुभ दिन माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो दिन हैं, ये 5 दिन बेहद ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। तो अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ कर पाएँ, जो मैं आपको इस वीडियो में उपाय बताऊंगी, अगर आप वो देव उठनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होती है। किसी कारण से अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन उपाय ना कर पाएँ तो फिर आप इसको जो पूर्णिमा है उससे पूर्णिमा तक आपके पास 5 दिन रहेंगे। आप 5 दिन में से किसी भी एक दिन मेरे द्वारा बताया गया जो उपाय है वो ज़रूर करें। उपाय बहुत ही सरल है, आपको घर पर ही रहकर करना है और हमारे शास्त्रों से इस उपाय को लिया गया है। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। चाहे आपकी शादी को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, चाहे आपकी संतान प्राप्ति में कोई भी बाधाएं क्यों ना आ रही हों, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जिन महिलाओं के घर में पहले से लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि बहनों को भाई मिल जाए और उनका परिवार पूरा हो जाए, तो ऐसे में वो महिलाएं भी देव उठनी एकादशी के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। बात कर लेते हैं देवउठान एकादशी की। जो देव उठनी एकादशी है वो इस बार 12 नवंबर को के दिन होगी। 12 नवंबर मंगलवार के दिन देव उठनी एकादशी जो है वो मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी की जो शुरुआत है वो 11 तारीख को शाम के समय यानी कि 6:40 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 12 तारीख को 4:04 पर होगा। 4:04 के बाद से द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तुलसी माता का जो आपको विवाह करना है वो आप एकादशी के दिन कराएंगे। प्रदोष काल में आपको एकादशी के दिन प्रदोष काल में आपको अपने घर पर ही तुलसी माता का जो विवाह है वो कराना चाहिए। आपको बता दें कि जैसे कि अगर आप
घर पर तुलसी माता का विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में जाकर भी आप तुलसी माता का विवाह करवा सकते हैं। या कई जगहों पर तुलसी माता का जो विवाह होता है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहाँ जाकर भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ दान दे सकते हैं, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। इतना भी अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और अगर आप अपने घर पर करते हैं तो जो तुलसी विवाह है वो बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। इसको मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देती हूँ। साथ ही साथ आगे मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो अगर आप करेंगे तो आपके वंश की वृद्धि होगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुलसी माता को, जैसे कि आप 12 नवंबर के दिन अगर आप तुलसी माता का विवाह कराएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जैसे कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह उनके माता पिता भी इस उपाय को अपने बच्चों के नाम से कर सकते हैं। दादा दादी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। इस दिन अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर होगी। इसके साथ ही आपको सुबह ही अपने घर के पूजा स्थल में जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं वो आपको करना है, और आपको संकल्प लेना है कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। श्री हरि विष्णु से आपको आशीर्वाद लेना है। अगर आप एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। देवउठान एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सभी एकादशी का फल आपको एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो इस दिन हो सके तो व्रत जरूर रखिए। इसके साथ ही आपको जो तुलसी माता है उनको 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। चूड़ी है, बिंदी है, बिछुआ है, जो भी चीज़ें 16 श्रृंगार में आती हैं वो आप सब तुलसी माता को चढ़ाएं। साथ ही साथ तुलसी माता का श्रृंगार करें और तुलसी माता को एक लाल कलर की चुनरी आप जरूर उड़ाएं। और तुलसी माता के गमले में आपको शालिग्राम रखना है। शालिग्राम भगवान की भी आपको विधिवत पूजा अर्चना करनी है। 11 दिए इस दिन आपको तुलसी माता के सामने जलाने हैं। तुलसी माता को आपको प्रसाद के रूप में दूध से बनी कोई भी मिठाई आप ज़रूर चढ़ाएं। याद रहे एकादशी का दिन है तो आपको तुलसी के गमले में जल नहीं चढ़ाना है। जो भी आप चढ़ाएंगे तो आप प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आप तुलसी माता की आरती करें, उनसे प्रार्थना करें। तुलसी माता की 7 परिक्रमा जरूर करें पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। ऐसा करने से आपके वंश की वृद्धि होगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में विवाह कराएंगे तो इसके लिए आपको एक चौकी रखना है, उस पर आप तुलसी का गमला रख सकते हैं। आप इसको अपने घर के पूजा स्थल में, आंगन में, कहीं पर भी करवा सकते हैं। पास में ही एक आप पीढ़ा रखिए, मतलब आपको एक चौकी और रखना है। उस पर आपको शालिग्राम को विराजित करना है और आपको शालिग्राम और तुलसी माता की विधिवत पहले तो आप पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद शालिग्राम के 7 परिक्रमा, मतलब 7 परिक्रमा आपको तुलसी माता की करवानी है। और साथ ही साथ आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता है विष्णु भगवान का, तुलसी माता का, लक्ष्मी माता का, उसका आप जाप जरूर करें। और विधिवत आप शालिग्राम और तुलसी माता के इस तरीके से पूजा जो विवाह है वो आप अपने घर पर करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो आपको एक उपाय करना है वो यह रहेगा कि एकादशी के दिन आपको देखिए एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। अगर आपके घर में सुख संपदा की कमी है, या फिर आप रोगग्रस्त हैं, कोई बीमारी लंबे समय तक आपके साथ में है, जो बीमारी दूर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आप आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि आप एक लाल कलर का कपड़ा ले लें। करीब 80 सेंटीमीटर के बराबर, एक ब्लाउज़ पीस के बराबर आपको कपड़ा ले लेना है। कपड़े की जगह आप एक चुन्नी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लाल कलर की हो। वो आपको तुलसी के गमले में अच्छे तरीके से उसको, मतलब तुलसी का जो गमला होगा उसको कवर कर देना है। और कुछ समय के लिए आप तुलसी माता के ऊपर यह लाल कलर का कपड़ा डाले रहें और आप तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करें। करीब जैसे कि अगर आप कहीं बाहर कर रहे हैं, जैसे कि मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तो आप इसको 10 से 15 मिनट तक जो कपड़ा है वो तुलसी माता में डाले रहें। और अगर आप अपने घर पर ही कर रहे हैं तो आपको फिर एकादशी के पूरे दिन इस कपड़े को तुलसी माता पर उड़ाना है और अगले दिन आपको इस कपड़े को उठाना है।
और इसी तरीके से अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो आपको लेना है एक पीले कलर का कपड़ा। पीले कलर का कपड़ा लेकर आप माता तुलसी के ऊपर उड़ाएं और विधिवत तुलसी माता के सामने 11 दीपक जलाएं, तुलसी माता की पूजा अर्चना करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें। उसके बाद में आपको यह जो पीला कपड़ा है वो उठा लेना है और इस पीले कपड़े को आपको वहाँ रखना है अपने घर में जहाँ आप जैसे कि जहाँ आप सोते हैं, पति पत्नी जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पर कोई अलमारी हो या कोई जगह हो, ऐसी जगह हाँ जहाँ पर स्वच्छता हो, तो वहाँ पर आपको इस कपड़े को रखना है और आपको इस कपड़े को जब तक रखे रहना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जैसे कि अगर आपने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उपाय किया है तो इस कपड़े को आप अपने पास रखे रहने दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप गर्भ धारण कर लें, उसके बाद में आपको इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आप चाहें तो इसको 12 महीने, मतलब आप चाहें तो इसको जब तक कि आपकी संतान नहीं हो जाती है, आपके घर में जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक आप इसको अपने पास रखा रहने दें। उसके बाद में आप इसको किसी भी पवित्र नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। यह जो पीले कपड़े और लाल कपड़े का उपाय है वो आपको एकादशी के दिन करना है। एकादशी के दिन से आप जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके बीच में कभी भी कर सकते हैं। यह वंश वृद्धि के लिए कार्तिक महीने में किया जाने वाला सबसे अचूक उपाय है। ये बहुत शुद्ध उपाय है। इसको हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। तो इस उपाय को निसंतान दंपति जरूर करें। पति पत्नी अगर मिलकर करें तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। 12 नवंबर मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी, आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। और अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन ना कर पाए तो फिर आप पूर्णिमा तक किससे 5 दिन आपके पास है, 5 दिन में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। माँ तुलसी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।